हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग्स। और आज के दिन इतना अच्छा हम बिहारियों के लिए पर्व आ गया है। दिवाली पे तो कोई इतना सेलिब्रेशन नहीं करता है, लेकिन छठ छठ तो मुझे लगता है कि पहले बिहार में ही होता था, लेकिन अब पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया। तो हम लोग का छठ स्टार्ट हो चुका है और आज है लौका भात। मतलब कि हमारी जो माता, हमारी दीदी, जो भी घर के रिलेशन के हैं मेंबर, जो भी लगती हैं आपके संबंध में, वो जो छठ का पर्व करती हैं, वो आज के दिन लौकी के सब्जी, दाल, चावल, नए चावल वो भी, और जो भी उनको खाना रहता है वो खाते हैं। और आज से स्टार्ट हो जाता है हमारा छठ का पर्व। चने की दाल से बनाते हैं दाल, लौकी, उसमें छौंक लगा के एकदम अच्छे से होता है, और भी बहुत अच्छा लगता है ये सारे पर्व। और फिर हमारी जब तक माता है, जो भी व्रत रखता है छठ, सबसे पहले वो खाना को खाता है जो बना रहता है। वो खाना नहीं, वो एक प्रसाद होता है, और वो प्रसाद का ना एक अलग ही टेस्ट लगेगा, क्योंकि वो छठ माँ का आशीर्वाद होता है ना, इसलिए। तो सबसे पहले जो हमारी घर की जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, वो लोग खाना खाती हैं, और वो खाना खाने के बाद फिर जितने भी घर में सदस्य रहते हैं उनके बाद ही वो खाते हैं। और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान लेने चलते हैं, सामान लेकर आते हैं, फिर मैं और सारी भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। तो पहले सारी चीज़ें ले लिए, अब हम लोग चलते हैं मार्केट। मार्केट से पहले लौकी लानी, नया चावल, और भी सारे सामान है, साड़ी की बॉल्स। चलो पहले लाते हैं सामान, फिर आज लोग फिर मस्ती करेंगे। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट, और मार्केट से चलते हैं, फिर देखते हैं कि सब्ज़ी कौन सी लेनी है। वैसे लेने का तो मेरा डन ही हो चुका है कि कौन सा लेना है। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी हरी भरी सारी सब्जियाँ हैं, खीरे, लौकी, गोभी, भिंडी, और भी सारी चीज़ें, लेकिन मुझे ये सब तो लेना नहीं है, मुझे तो लौकी लेना है। तो फिर मैं चलती हूँ, देखती हूँ कितनी ताज़ी ताज़ी और अच्छी अच्छी लौकी लग रही है, मतलब देखने में ही अच्छा लग रहा है। तो फिर फाइनली मैंने ले भी लिया कि हाँ मुझे कौन सी लौकी लेनी है। मैं बताई अंकल को कि हाँ अंकल मुझे ये लौकी चाहिए, और मैं फाइनली ये सारी चीज़ें भी ले ली। और फिर अब हम लोग घर चलते हैं, सारा सामान भी ले लिया। फाइनली मैं बाहर से सारा सामान ले आई हूँ, तो अब हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। तो चलो। घर पर आने के बाद मैं दाल धुल ली, जो कि ये चने की दाल है। तो चने की दाल आराम से धुल वुल के साफ़ करके, और फिर सेंधा नमक इस टाइम यूज़ होता है व्रत में, तो सेंधा नमक का पैकेट ख़रीद ली थी। नया चावल बनता है वो मैं ले ली थी। फिर उसके बाद हम लोग सब्ज़ी कटिंग करते हैं, सब्ज़ी कट होगा, फिर उसके बाद अपना जो भी बनाना होगा, सब लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं अपने अपने घर में, सबके घर का अलग अलग होता है। तो फिर मैं सबसे पहले लौकी को कट कर रही हूँ, कट करके, मतलब मैं नहीं, मेरी मम्मी ही कर रही है ऑफ कोर्स, बट ये सारी चीज़ें तो मेरी मम्मी ही कर रही है, तो फिर उन्हीं का कहते हैं कि मेरी मम्मी ये लौकी को कट कर रही है अपना सब्ज़ी बनाने के लिए। और दाल, क्योंकि हमारे यहाँ ना लौकी की ही दाल भी बनती है और लौकी की ही सब्ज़ी भी बनती है। तो फिर ये सारी कटिंग हो रही है, कटिंग होने के बाद फिर हम लोग चलेंगे इसको बनाने के लिए। तो हर एक चीज़ को पीसेस में करके, पहले तो इसको धुल कर साफ़ करके, फिर छीलना, फिर इसको काटना, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है इन सारी चीज़ें में। और एक तो साफ़ सफाई भी करनी रहती है, मतलब सात्विक खाना बनता है, मतलब कि शुद्ध, बिना लहसुन प्याज के, और वो टच भी नहीं होना चाहिए इस टाइम में। तो फिर हम लोग ये काट लेते हैं, उसके बाद मिर्चा काटते हैं। मिर्चा काटने के बाद, क्योंकि थोड़ा हम लोग चटपटे इंसान है ना, तो चटपटे इंसान के लिए मिर्चा तो चाहिए। ये सारी चीज़ें काट कर हम लोग फिर सोचे लौकी की सब्ज़ी के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ आलू की भुजिया भी तो अच्छी लगती है। फिर आलू की भुजिया काटी है, फिर आलू के कतरा, और लौकी के कतरा के लिए लौका काटा, फिर धुल लिया इसे मैंने, और फिर हमने चावल बैठा दी, जो कि मेरा चावल रेडी भी होने वाला था, और कुकर सीटी भी मार रहा था, जैसे कि मेरा दाल बन चुका है। और चावल कितना ही सुंदर लग रहा है दिखने में, क्योंकि भाई नई चावल है ना, नए चावल तो और भी अच्छे लगते हैं। और एक ही साइड में भुजिया भी बना दी थी, मेरा भुजिया भी रेडी हो चुका था, वो भी एकदम अच्छा अच्छा, कितना मतलब अलग अलग पीसेस लग रहे हैं, और लग रहे कि नहीं, हाँ दिखने से ही लग रहा है कि ये चीज़ मेरा पक चुका है। और सोचो आप लोग, जब दिखने में अच्छा लग रहा है तो ये खाने में कितना ही टेस्टी होगा, है ना। और एक प्रसाद की जो चीज़ें होती है उनमें अलग ही पता नहीं कहाँ से स्वाद आ जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम लोग दाल में छौंकने के लिए मिर्चा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, लाची, मतलब पैकेट का जो खुलता होता है ना मसाला, वो डालते हैं हम लोग ना। व्रत के टाइम में जो पैकेट का गरम मसाला था वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें
फिर दाल को छौंकने के लिए हम मसाला भी पीस लेते हैं और फिर देखिए दाल में टमाटर की छौंक करके और पूरी सब्ज़ी को फ्राई करके तेज पत्ते से, गरम मसाला से, मतलब एकदम होना चाहिए, क्योंकि चने की दाल होती है ना, बिना छौंक के अच्छी ही नहीं लगती है, तो उसको तो छौंकना ही चाहिए भाई। तो यहाँ पे गरम मसाला, इलायची, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के फिर जब मेरा पक जाता है, मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है, भुन जाता है, तो फिर उसके बाद हम दाल डाल देते हैं उसमें और डालकर और अच्छे से चला लेते हैं, जो कि वो थोड़ा सा और खौल जाए तो उसका टेस्ट उसमें मिल जाए। ताकि अगर ऐसे नहीं डाल के करेंगे ना तो वो टेस्ट अलग टेस्ट में हो जाता है। तो उसको लेकर फिर हम चलाते हैं धीरे धीरे करके, ताकि गिर ना जाए, क्योंकि मुझसे ना सामानें बहुत ज़्यादा गिरती है। तो फिर दाल मेरा खौल चुका था, मतलब उबल चुका था, उसके ऊपर फिर मैं धनिया डाल के इसको अच्छे से डेकोरेट टाइप में कर रही हूँ कि थोड़ा सुंदर लगे दिखने में मेरा दाल। और फिर मेरा चावल भी रेडी हो चुका था, देख रहे हैं ना कितना सुंदर चावल लग रहा है, एकदम अच्छा सा प्यारा सा अलग अलग। और यहाँ पे मेरा भुजिया भी रेडी हो चुका था आलू का। तो दैट्स सब कुछ रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। फिर मैं बेसन में हल्दी, बेसन, नमक डाल के इसको पानी से घोल के कतरे का मैं रेडी कर दी थी। और फिर इसके बाद मेरी मम्मी कतरे एक में एक डाल कर और एकदम अच्छे से डीम गैस का करके वॉल्यूम और फिर फ्राई अच्छे से कर दी थी। देख रही कितना सुंदर लग रहा है ना दिखने में, ये एकदम मतलब क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा। और लौकी की आज तो नहाए खाए है ना, तो आज तो ज़रूर ही हर चीज़ में लौकी ही होना चाहिए। जब भी हमारी महिलाएं, घर की मम्मी हो या फिर बहन हो, जो भी खाएगा वो लौकी की ही चीज़ें खाएगा। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मेरी रेडी, तो फाइनली खाना रेडी हो जाता है। जैसे कि आप लोग को थाली में दिख रहा होगा, लौकी की दाल है, नया चावल है, रोटी है, मूली है और भी मतलब चीज़ें हैं जो कि आपको सारी दिख ही रही है। और कितना ही प्यारा लग रहा है ये दिखने में भी, दिखने में लग रहा है कि हाँ नहीं कितना अच्छा बना है। तो फाइनली मेरी मम्मी खाने के लिए बैठ जाती है। और सबसे पहले खाने के लिए महिलाएं बैठती है तो गाय माता के लिए निकालती। तो फिर अब हम लोग चलते हैं फिर से मार्केट करने, क्योंकि और भी सारी चीज़ें लेनी है हमें बाहर से। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे चौक से फिर मुझे यहाँ से चूड़ियाँ लेनी थी, क्योंकि साड़ी के लिए मेरे पास, मम्मी के पास चूड़ियाँ नहीं थी और इसमें ना नई चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो बनारस में लाला जी चूड़ी वाले बहुत ही फेमस है, जो कि दाल मंडी के अंदर है। तो दाल मंडी के साइड से हम लोग होते हुए, नरियर बाज़ार से होते हुए निकल रहे हैं शॉर्टकट मारते हुए, क्योंकि बनारसी है ना तो थोड़ा तो जुगाड़ करना पड़ेगा निकलने के लिए। तो उनका तो वैसे भी अंदर ही है शॉप, गलियों के अंदर है, बाकी वहाँ पे बहुत ही भीड़ लगता है, जो कि आप लोग वीडियो में देखोगे ही। तो ये भी आप लोग को दिख ही रहा होगा कि यहाँ से हम लोग आए थे। मेरे जो वीडियोस देखा होगा ना पुराने वाले, उसमें समझ में आया होगा। तो फाइनली हम लोग सीधे चलते हैं नरियर बाज़ार के रास्ते से। और उनकी मैं गली ही भूल गई थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो गली कहाँ है, क्योंकि वो बहुत पतली सी गली थी, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था। फिर देन मुझे लगा पूछना पड़ेगा क्या, बट बिना ही पूछी मुझे मिल भी गया। देखो मैं आगे जा रही थी, बट फिर मैं देखी तो कही ओ या हाँ यही है। तो फाइनली आप लोग ये देख रहे हो ना, और जो नहीं भी देखा वो इनके आना। और देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लेडीज़ है, और चूड़ी इतनी सुंदर सुंदर चूड़ी हो, कड़े हो, चूड़ा हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं। और यहाँ पे तो बहुत ही लोग आते, सुबह से आते। तो मैं ये चूड़ा देखी, मुझे ये चूड़ा पसंद आ रहा था, तो मैंने इसे फाइनल भी कर लिया कि हाँ ये लेंगे हम लोग। फिर और एक ये भी था, ये दीदी के लिए था, और वो फर्स्ट वाला मम्मी के लिए मैं ली। और मैं चूड़ी भी देख रही थी कि हाँ कोई चूड़ी भी सुंदर सी दिख जाए। मैं साड़ी लेकर गई थी, तो फिर यहाँ पे भैया दिखाते चूड़ी लगा के। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों आप लोग को नहीं अच्छा लग रहा है दिखने में ये चूड़ी? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। तो फाइनली हम लोग ये सारी चीज़ें ले ली और अब हम लोग निकलते घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हो गई थी। तो आपको पता है कि ये 3 दिन व्रत होता है, और जो कि हमारी माता आज के दिन से 36 घंटे तक खाना खाने के बाद फिर उसके बाद वो व्रत रखती है, जिसकी वजह से वो खाती नहीं है। और कितने लोग कहते हैं ना कि लौका भात
और लौका भात एक एनर्जी के लिए होता है, बट हम लोग ये सब नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम लोग का अपना श्रद्धा है भाई, तो फिर हम लोग नहीं मानते। तो फाइनली गाइस, मैंने ये जो छठ का जो पहला दिन है नहाए खाए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाया, बताया और समझाया, जितना मुझे पता था वो सारी मैं चीज़ें बताई। एक तरीके से कह सकते हैं कि कितने लोग लौका भात जो खाते हैं, कितने लोग कहते हैं वो एनर्जी के लिए खाते हैं कि बॉडी में एनर्जी हो, बट हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते। हम लोग अपनी भक्ति मानते हैं कि वो जो है छठ का, तो छठ में ही